नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में 3 दिन पहले एक ऐसा मसला सामने आया जिसके बाद फिलहाल दिल्ली पुलिस की तो नींद उड़ी हुई है। ये कहानी जुड़ी है गैंगस्टर जितेंद्र मान और गोगी हत्याकांड से। और अभी तक जो सामने आया है उसके मुताबिक ये साफ हो चुका है कि इस वारदात का सरगना कोई और नहीं बल्कि विरोधी गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया ही है। चलिए अब आपको इसी वारदात से जुड़े कुछ दूसरे राज से भी रूबरू करा देते हैं। पहले की कहानी तो आपको पता ही है, जब 3 दिन पहले रोहिणी कोर्ट रूम में वकीलों की पोशाक में कोर्ट पहुंचे 2 शूटर्स ने जज के सामने ही गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को गोलियों से उड़ा दिया था। और फिर ये शूटर्स जाबाज पुलिसकर्मियों की गोलियों का निशाना बन गए थे। अब आपको बताते हैं इसी कहानी से जुड़े दूसरे राज के बारे में। और सबसे बड़ा खुलासा तो ये कि जज के सामने ही टॉप मोस्ट गैंगस्टर जितेंद्र मान और गोगी हत्याकांड की पटकथा 10 दिन पहले ही मंडोली जेल में तैयार हो चुकी थी। अब इस घटना का मंडोली जेल कनेक्शन क्या है वो भी जान लीजिए। दरअसल इसी जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया बंद है और टिल्लू की चहन में लंबे वक्त से ये कीड़ा कुलबुला रहा था कि उसे जितेंद्र गोगी से बदला लेना है, उसकी जिंदगी छीननी है। तो बस तैयार हो गई यहां शूट आउट एंड रोहिणी की स्क्रिप्ट। जानकारी है कि 15 सितंबर को टिल्लू ताजपुरिया से मिलने उसके गुर्गे मंडोली जेल में पहुंचे थे। वहां टिल्लू ने अपने लड़कों को गोगी की हत्या का प्लान बताया था। टिल्लू के कहने पर ही प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार 4 दिन कोर्ट की रेकी कर 5वें दिन वारदात को अंजाम दिया गया। बताया तो यह भी जाता है कि पहले तो अदालत के सभी गेट पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इसके बाद फैसला हुआ कि गेट नंबर 4 से अंदर दाखिल होकर वकील के कपड़ों में कोर्ट रूम में पहुंचा जाए। हुआ भी ऐसा ही। बदमाश अपने मकसद में कामयाब हुए और इन्होंने योजना के तहत गोगी की हत्या कर दी। अब आगे बढ़ें उससे पहले एक बात का जिक्र और कर लेते हैं। अब इसे संयोग कहा जाए या फिर तस्वीर को देख तैयारी। दरअसल करीब 6 महीने पहले हिंदुस्तान में एक फिल्म आई थी, मुंबई सागा। हो सकता है आपने भी इस फिल्म को देखा हो। इस फिल्म में एक सीन होता है जहां एक बदमाश वकील के चौगे में कोर्ट में ही अपने दुश्मन पर फायर करता है और भागता है। ऐसा फिल्मों में ही होता है और गोगी कांड हिंदुस्तान में पहली घटना है जहां जज के सामने ही गैंगस्टर्स का शूट आउट होता है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर मंडोली जेल में कैसे रची गई थी शूट आउट की प्लानिंग। सूत्रों के मुताबिक 15 सितंबर को मंडोली जेल में टिल्लू से मिलने के लिए उमंग और विनय समेत कुछ और भी लोग पहुंचे थे। वहां मुलाकात के दौरान टिल्लू ने इन्हें अपना प्लान समझाया। योजना के तहत शूटर्स के रुकने की व्यवस्था उमंग ने अपने घर में की और ये ठिकाना रोहिणी कोर्ट से महज 2.5 से 3 किलोमीटर के फासले पर है। ऐसे में यहां से आना जाना आसान था। बताया जा रहा है कि 20 सितंबर के बाद उमंग, विनय, राहुल और जगदीप लगातार 3 से 4 घंटे कोर्ट की रेकी कर रहे थे। इन्हें पता था कि अदालत के कमरा नंबर 207 में ही गोगी की पेशी होनी है। गोगी किसी भी सूरत में जिंदा ना बचे, इसलिए शूटर्स को आदेश था कि वह दोनों ओर से गोगी पर फायर करें। कुल मिलाकर सब कुछ साजिश के तहत हुआ। घटना वाले दिन उमंग शूटर राहुल और जगदीप को लेकर कोर्ट के गेट नंबर 4 से ही दाखिल हुआ। काफी देर वह पार्किंग में ही मौजूद रहा। जब कोर्ट रूम में गोलियां चलने की आवाज आई तो उमंग वहां से भाग निकला और सीधा अपने ठिकाने यानी अपने घर पहुंच गया। अब उमंग और विनय पुलिस के कब्जे में है। जाहिर है पुलिस अभी इनसे और भी राज उगलवा रही है और वो चौंकाने वाले हो सकते हैं, ये भी साफ है। चलिए अब इस शूट आउट के पार्ट 2 से भी आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल इस शूट आउट की जांच में खुलासा हुआ है कि जितेंद्र उर्फ गोगी को मारने के बाद जो शूटर्स वहां पहुंचे थे वो सरेंडर करना चाहते थे। उनकी योजना थी कि कोर्ट रूम में जज के सामने वारदात को अंजाम देंगे तो पुलिस उनका एनकाउंटर नहीं करेगी। लेकिन शूटर्स के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए और जाबाज पुलिस की गोली से दोनों मारे गए। आरोपियों से पूछताछ में यह खुलासा भी हुआ है
कि सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया, नवीन बाली और सुनील राठी ने ही जितेंद्र गोगी की हत्या कराई है। वहीं उमंग और विनय से पूछताछ में पता चला है कि जयदीप उर्फ जग्गा और राहुल त्यागी उमंग के कहने पर ही 20 सितंबर को उसके घर आ गए थे। हथियार और वकीलों की ड्रेस वो खुद साथ लेकर आए थे। वारदात के दिन उमंग उन्हें छोड़ने रोहिणी कोर्ट तक पहुंचा था। वहां पहुंचने से पहले दोनों शूटर रोहिणी स्थित नॉर्थ एक्स मॉल पहुंचे, जहां उन्होंने वकील की पोशाक पहनी। इसके बाद विनय दोनों को रोहिणी कोर्ट ले गया, जिसके बाद लिखती गई शूट आउट एट रोहिणी की ये कहानी। खैर, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को अब भी 81 गैंगस्टर्स की तलाश है। रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या के बाद पुलिस का दावा है कि दिल्ली में 26 गैंग अभी सक्रिय हैं, जिसमें 188 बदमाश शामिल हैं। पुलिस इन गैंग के 107 सक्रिय गैंगस्टर्स को गिरफ्तार कर चुकी है और सभी तिहाड़ समेत अन्य जेलों में कैद हैं। इन गैंग में कई गैंगस्टर्स पर लाखों रुपए का इनाम घोषित है। कई गैंगस्टरों पर पुलिस मकोका लगा चुकी है। 26 गैंग के सक्रिय 107 सदस्यों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें नीरज बवानिया, काला जठेड़ी, सुनील मान और टिल्लू ताजपुरिया, लॉरेंस बिश्नोई, मंजित महल, नवीन बाली, संदीप उर्फ ढिल्लू, हासिम बाबा, नासिर, छैनू, शक्ति नायडू, कपिल सांगवान और रोहित चौधरी सहित अन्य लोग शामिल हैं। और आखिर में जो खबरें सामने आ रही हैं वो भी आपको बताते चलें कि पुलिस जांच में पता चला है कि गोगी ने लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी से गठबंधन किया था। किसी भी वारदात को अंजाम देने में एक दूसरे गैंग की मदद करते थे। उन्होंने बताया कि गैंग स्तर पर काम चल। दरअसल इन लोगों का ये कहना कि गैंग स्तर पर काम करता है। पहला, गैंग चलाने वाला सरगना, दूसरा उन्हें हथियार और अन्य सामान मुहैया कराने वाला, और फिर तीसरा जो घटनाओं को अंजाम देता है। बहरहाल कहा जाता है कि गुनाह के दलदल में धंसने के बाद आसानी से बाहर नहीं निकला जा सकता और फिर तस्वीरें कुछ ऐसी ही तैयार हो जाती है। फिलहाल के लिए नमस्कार।